जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथियों। मैं उमेश कुमार महिलानी टेक एलाइट इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपसे सीजीपीएससी और यूपीएससी के प्रिपरेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड हमारे दो पहलों का, दो इनिशिएटिव्स का, जो हम लोगों ने रायपुर में खासकर उन लोगों के लिए जो नालंदा लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों या राज्य से बाहर रहते हुए, प्रोफेशन में रहते हुए या ऑलरेडी किसी पोस्ट में रहते हुए यूपीएससी का या सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीजीपीएससी में सक्सेस के लिए दो अप्रोच जरूरी होता है। एक तो दोस्तों हम लोग को इंफॉर्मेशन का गैप नहीं होना चाहिए, दूसरा हमारे पास आंसर राइटिंग का स्किल होना चाहिए। तो सीजीपीएससी में इंफॉर्मेशन का या फैक्चुअल नॉलेज का स्कोप है, पर 2018 के बाद से सीजीपीएससी ने अपना पैटर्न को ऐसा चेंज किया है कि अब बिना इंटेलेक्चुअल नॉलेज के या बिना आंसर राइटिंग के स्किल के भी आपको एग्जाम में या इस कंपटीशन में अच्छा रैंक, सपोज टॉप 200 या 100 या टॉप 50 या टॉप 10 में आना मुश्किल हो जाएगा। मेरा जो एक्सपर्टाइज है जिन सब्जेक्ट्स में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहां पर विशेष गाइडेंस मिल पाए, जैसे कि पॉलिटी है या इन्वायरमेंट है या पेपर 6 है या एचआरडी है या ऐसे का सब्जेक्ट है। छत्तीसगढ़ के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको आंसर राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट, टूरिज्म, उससे संबंधित जो निबंध आएंगे, ऐसे यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग स्किल का भी जरूरत पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री भी हो सकता है, जिसमें कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, जिसमें हम लोग को एनालाइज करना रहता है, जिनमें हमको एक्सप्लेन करना रहता है। विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि ग्राम स्वराज योजना है या तो फिर गोधन न्याय योजना है, इनके महत्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और ऐसे चीज़ों पे आपको अगर आंसर राइटिंग स्किल है, आपको क्वेश्चन को समझना आता है, इफ़ यू कैन अप्रोच द क्वेश्चन, इफ़ यू कैन डिकोड द क्वेश्चन, देन ओनली यू कैन स्कोर बेटर मार्क्स इन सीजीपीएससी मेंस। 15 दिसंबर के आसपास से दिसंबर के लास्ट वीक तक, या हो सकता है जनवरी के 1 एंड 2 जनवरी तक, एक मेंस का फास्ट ट्रैक आंसर राइटिंग सेशन ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, जिसका पूरा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर भी रहेगा। अब दोस्तों आपको लगेगा कि बाकी सभी कोचिंग प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, उसमें मेंस के टेस्ट सीरीज या मेंस के आंसर राइटिंग पहल पर बात क्यों हो रही है। तो दोस्तों मैं आप लोग को फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा प्रीलिम्स का जो पेपर है या एग्ज़ाम है वो 13 फेब को है, और 13 फेब के बाद इसका रिजल्ट है मोस्ट लाइकली मार्च 20 या मार्च के लास्ट वीक में ही आएगा। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने का टाइम रह पाएगा। तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जितने लोगों ने अगर मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में, उनको आखिरी के 2 महीने में तो आंसर राइटिंग का स्किल आपका तुरंत ठीक नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा टारगेट सीजीपीएससी 2021 का मेंस का टेस्ट सीरीज है, वो इनहेरेंटली डिजाइंड होगा हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस के ऊपर, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। पर वो प्रीलिम्स में आपकी सफलता को इंश्योर करने के साथ साथ मेंस में आपका आंसर राइटिंग स्किल को प्रीलिम्स के एग्जाम तक बेहतर कर पाएगा। ऐसा मुझे आशा है कि जितने लोग भी पहले मेंस दिए हुए हैं, अगर वो आने वाले समय में इस टेस्ट सीरीज को लिख पाते हैं तो प्रीलिम्स पेपर के खत्म होते तक एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आपका अच्छा रैंक आ रहा है, और आगे चल के आगे के चरण में आप अपना इंफॉर्मेशन गैप को फुलफिल करके और मार्च अप्रैल के महीने में कुछ और टेस्ट लिख के आप टॉप 100 के रैंक को इंश्योर कर पाएंगे। तो हम लोग का जो फोकस रहेगा वो ऐसे ही उन कॉमन सब्जेक्ट्स पे रहेगा जो प्रीलिम्स में भी आएंगे और मेंस में जहां पे आंसर राइटिंग स्किल का वेटेज रहेगा। आपके केवल नॉलेज या इंफॉर्मेशन से आपको मार्क्स नहीं मिलता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। आपका शेड्यूल है जो आपको यहाँ स्क्रीन पे या इसके बाद दर्शा दिया जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट आप हमारे पेज पे भी, जो टेक एलाइट का फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम का पेज है, वहाँ से भी आपको शेड्यूल के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, जो क्वेश्चंस हम लोग देने वाले हैं वो कैसे डिजाइन हुए हैं, चूंकि उसमें हम लोगों ने लास्ट 7 साल के पेपर्स को एनालाइज किया है, और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार और जो क्वेश्चन मेंस में भी आ रहे हैं बिना चूक के, जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, उनके बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज प्लान किया है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग भी सीरियसली अटेम्प्ट देना चाहते हैं और अच्छा रैंक स्कोर करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट 15 डेज में
ये आंसर राइटिंग का जो मौका है उसको ना चूकें। इनफैक्ट अगर आप हमारा कोचिंग ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हैं और किसी और भी कोचिंग के अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कुछ दिन प्री कम मेंस का जो कॉमन सब्जेक्ट है उन पे टारगेट करिए, उनके टॉपिक्स पे टारगेट कीजिए, और अगर आपके पास एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको समय दे पा रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। दूसरा, ये आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि ये हमारा एक कॉमर्शियल मोटिव नहीं है। आप अगर रायपुर में रह रहे हैं तो आप बिल्कुल हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, और आधा से 1 घंटे का टाइम रहेगा हर 2 दिन में, 3 दिन में या वीकली, जो आपको फ्रीली हम लोग गाइड करेंगे इसके लिए। अगर आप रायपुर से बाहर और किसी और स्टेट्स में भी रह रहे हैं, देन डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल थ्रू जूम सेशंस और मे बी सम वेबएक्स और गूगल मीट काइंड ऑफ 1-to-1 सेशंस, एंड I can evaluate your answers on those topics and subjects which are very very important from the point of view of prelims 2021। साथियों, जैसा कि हम लोगों ने अनुभव किया है कि हमारे पास यूपीएससी के लिए भी बहुत सारे कोचिंग हैं, बहुत सारे प्रतिष्ठित कोचिंग दिल्ली में हैं, अधिकतर कोचिंग्स। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 1-2 कोचिंग हैं जो यूपीएससी का भी के लिए भी गाइड कर रहे हैं, कोर्सेज चला रहे हैं। सीजीपीएससी के भी हमारे पास काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को, हम लोगों को सफलता दिलवाई है। पर एक कमी मुझे जो महसूस हुई पिछले कुछ सालों में, कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज जो विभिन्न कोचिंग में काम कर रहे हैं उनके पास समय का अभाव रहता है। वो लोगों को हर सब्जेक्ट में या फिर किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक टॉपिक में नहीं गाइड कर पाते हैं। हालांकि वो हमको कोचिंग पढ़ाते हैं, पर हर एक बच्चों को उनके आवश्यकता के अनुसार उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, टेक एलाइट इंस्टीट्यूट के साथ ये मेरा जो पहल है, इसी टॉपिक या फिर सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनके कमियों का दूर नहीं कर पाते, समय पे उनके शंकाओं का समाधान नहीं कर पाते। बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो उस पर डाउट उनका है उसको क्लियर नहीं कर पाते, या सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर लिए हैं या कोचिंग कर लिए हैं, उसके बाद अगर उनको मेंस के आंसर राइटिंग में या प्रीलिम्स के लिए कोई स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए, वो डे टू डे बेसिस पे हमारे विभिन्न कोचिंग के एक्सपर्ट्स नहीं डिलीवर कर पाते हैं। तो दोस्तों, उस गैप को फील करने के लिए हम लोग के पास अभी 2 पहल है। दोस्तों, एक और चीज है, ये जो मेंस का पहल है, जो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज का पहल है, हम लोग केवल उनके लिए लॉन्च करना चाह रहे हैं जो एटलीस्ट 2018 से पहले 2-3 मेंस दे चुके हैं, और जिनको कुछ सब्जेक्ट्स में इंफॉर्मेशन या फैक्चुअल नॉलेज होने के बावजूद भी उनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है या मार्क्स कम आ जा रहे हैं। सपोज उनका पेपर 3 में या पेपर 5 में या ऐसे में मार्क्स जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। हालांकि 2019 और 20 में भी अगर किसी ने एक मेंस दिया हुआ है तो हम लोग उनको इसमें इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। इसका कोई कॉमर्शियल मोटिव नहीं है, ये इनहेरेंटली हमारे सिलेक्शन के लिए डिजाइंड है। ऑलमोस्ट इट मेक्स 50 एस्पिरेंट्स जिन्होंने पहले 18 से पहले 2 से 3 मेंस या 19 बीच में एटलीस्ट एक मेंस दिया है, उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो अपना 30 दिसंबर के आसपास तक या 5 जनवरी के आसपास अपना प्रीलिम्स का पूरा जो कॉमन सिलेबस है, जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आने वाला है, उसको कवर कर लें और मेंस का आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर लें। और उसके बाद हम लोग एक पावर प्लस टेस्ट सीरीज जरूर रखेंगे, कम से कम 5 टेस्ट रहेंगे प्रीलिम्स का। 99% आपका प्रीलिम्स में सफलता को निश्चित करेंगे। हम में से कुछ साथी ऐसे हैं ऑलरेडी जो सीजीपीएससी के डिफरेंट पोस्ट को निकाल चुके हैं, जो ऑलरेडी तहसीलदार या फिर एसडीएम के पोस्ट में कार्यरत हैं। तो दोस्तों, उनके लिए एटलीस्ट ऐसे हमारे साथी जो डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार या किसी अच्छे ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट में काम कर रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों का जिनका एज जो है अंडर 30 है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि यू डू थिंक ऑफ गिविंग द यूपीएससी मेंस एंड स्कोरिंग गुड ऑल इंडिया सर्विस। बिकॉज आप दोस्तों अगर डिप्टी कलेक्टर के रूप में काम कर रहे हो तो कुछ ही साल में आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपका इनहेरेंटली कहीं ना कहीं एक लिमिट होता है। जो ऑल इंडिया सर्विस के जो जॉब्स हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उनके कंपैरिजन में आप कहीं ना कहीं एक वरीयता या फिर डाइवर्सिटी या फिर अथॉरिटी उसमें कम होती है स्टेट सर्विस के जॉब्स में। तो अंडर 30 जो हमारे डिप्टी कलेक्टर्स या दूसरे जॉब में काम करने वाले, दूसरे प्रोफेशन में काम करने वाले मेरे साथियों को भी मैं रिकमेंड करूंगा
कि यूपीएससी का अगर आप लोगों ने क्लास ले लिया है तो ये जो हमारा सेकंड पहल है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है यूपीएससी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या गाइडेंस डाउट क्लियरिंग सेशन, तो इसका लाभ उठाएं। आप डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करने का कोशिश करें। आपके ऑप्शनल पे अगर सपोज सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे आपके ऑप्शनल हैं तो उस पर भी हम लोग गाइड करने का कोशिश करेंगे। आपके न्यूज़पेपर्स पे आपके आंसर राइटिंग स्किल पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। जो जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक हैं जहाँ जो आपके कोचिंग में या आपके संपर्क में जो सीनियर्स हैं जिन पे गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जहाँ पे मेरा एक्सपर्टाइज है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उस पर मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। हमारे पास पैकेज है इनफैक्ट इसका। दूसरा, आप अगर टाइम टू टाइम फ्री में भी गाइडेंस लेना चाहेंगे तो उसको देंगे, पर हम लोग उनको ज़्यादा फोकस करेंगे, उन बच्चों या उन ऑफिसर्स के ऊपर फोकस रहेगा जो एटलीस्ट 1-2 यूपीएससी का मेंस दे चुके होंगे या जो सीरियसली उस पर एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स वर्क करने के लिए रेडी रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा पेज विजिट कीजिए। इवन वेबसाइट में भी इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप रायपुर में हैं तो सेंट्रल लाइब्रेरी रायपुर जो है उसके प्रांगण में ही टेक एलाइट इंस्टीट्यूट है। इनफैक्ट मैं प्रोफेसर कॉलोनी में भी रहता हूँ। आप पर्सनल भी इस पे हमारे जो सर है, महेंद्र सर है यहाँ के डायरेक्टर, और मेरे नंबर जो स्क्रीन पे शो हो जाएगा उसमें आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आपके इंडिविजुअल 1-to-1 टारगेटेड आपके वीकनेसेस, आपके नीड्स और आपके प्रायोरिटी के हिसाब से इन पहलों को डिजाइन करना चाह रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे छत्तीसगढ़ से यूपीएससी में भी और इनहेरेंटली सीजीपीएससी में हो पाए। तो जहाँ पे भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करने का ये प्रयास रहेगा और ये दोनों पहल मुझे लगता है कि आपके काम आ पाएंगे, जिस पे हम लोग डेडिकेटली काम करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और जल्द ही हम लोग आगे भी समय मिलने पर 1-2 वीडियोस बनाएंगे इस पे कि आंसर राइटिंग का महत्व क्या है या प्रीलिम्स को कैसे हम लोग टैकल कर पाएंगे। यूपीएससी का जो मेंस है वो दोस्तों अभी 16 सितंबर को ही है और 5 जून को आपका प्रीलिम्स भी है और मई में ही आपका सीजीपीएससी का मेंस भी है। तो इन सब को अगर हमको टैकल करना है तो अगर आपको स्ट्रेटेजी में परेशानी हो रही होगी, अगर आपको लगता होगा कि प्रीलिम्स का 40 टेस्ट जो कि 1000 रुपये में बहुत सारे कोचिंग या 2000 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं उसी से निकल जाएगा, या टेस्ट देने के बावजूद भी आपका कई साल से प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है, या आपको एडिक्वेट नॉलेज होने के बावजूद भी आपका मेंस या रैंक नहीं बन पा रहा है सीजीपीएससी में या इनफैक्ट यूपीएससी में भी, तो हो सकता है हम लोग या मेरे और ऑफिसर साथी जो विभिन्न पोस्ट में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट हमारे बहुत सारे साथी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के सर्विस में हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी हैं, अलग अलग जिला प्रशासन में हमारे ऑफिसर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आपको आपसे संबंधित विषयों में वो लोग गाइड कर पाएँ तो आपको समय दें, तो और हम लोग भी आपके लिए उपलब्ध रह पाएँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट, गाइडेंस या हेल्प चाहिए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कीजिए मुझसे और हमारे टेक एलाइट इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप आके मिल सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको हमारे यूपीएससी या सीजीपीएससी के गाइडेंस प्रोग्राम की ज़रूरत है और टारगेट सीजीपीएससी मेंस के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी अनुभव है मेंस का, या फिर आप बहुत सीरियसली पढ़ाई कर चुके हैं, आपके आंसर राइटिंग स्किल में कमी है और प्रीलिम्स भी आपको निकालना है, तो मैं ये दोनों इनिशिएटिव्स आपके लिए रिकमेंड करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।